तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 12 का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग इसको पढ़ लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। सर्वप्रथम यहाँ से आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप देखो प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, आप लोग इसको पढ़कर जाना। पहलवान की ढोलक कहानी में महामारी के कारण गाँव में कौन सा माहौल था। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, भय और सन्नाटे का माहौल था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, भय और सन्नाटे का माहौल था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अतीत में दबे पांव पाठ के अनुसार मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की नालियों का निर्माण किया गया था। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, बंद और ढकी नालियों का निर्माण किया गया था। और अब अगला क्वेश्चन, तकनीकी शब्द का उदाहरण है। देखो प्यारे बच्चों, तकनीकी शब्द का उदाहरण क्या है, देखो यहाँ से आपको लिखना होगा कंप्यूटर। और अब अगला क्वेश्चन, कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। चौथे नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा घ नंबर का कथानक, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निपात शब्द का उदाहरण है। देखो प्यारे बच्चों, निपात शब्द का उदाहरण क्या है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों ग नंबर में जो कि लिखा ही, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लो आप लोग। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन, पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक का नाम है। देखो प्यारे बच्चों, पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक का नाम क्या है, फणीश्वर। यहाँ से आप लोग क्या लिखोगे, फणीश्वर नाथ और उसके बाद में रेणु। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, फणीश्वर नाथ रेणु। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो एक सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। मोहनजोदड़ो प्यारे बच्चों एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे, सिंधु और उसके बाद में घाटी। तो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों क्या लिखना होगा, मोहनजोदड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कैसे लिखे कहानी पाठ में कहानी के बारे में बताया गया है। देखो प्यारे बच्चों, कैसे लिखे कहानी पाठ में कहानी के कथानक के बारे में प्यारे बच्चों बताया गया है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, कथानक के बारे में बताया गया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे शब्द जो किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ऐसे शब्द जो विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो इनको प्यारे बच्चों आप लोग को लिखना होगा, क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। क्या लिखोगे, क्षेत्रीय शब्द, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मैं भी जाऊंगा इस वाक्य में है। देखो प्यारे बच्चों, इस वाक्य में क्या है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा, इस वाक्य में निपात है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें निपात क्या है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा, इसमें जो है ना भी निपात शब्द है, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, इनको भी देख ले। ये प्यारे बच्चों आपके सभी के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, आगे मैं आपको इन सभी के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर और बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से लिख कर आ सके। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये सभी के सभी जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है ना, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो आगे मैं आपको इन सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है और उसकी ढोलक का महत्व क्या है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो की जल प्रबंधन समस्या के बारे में लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लेना। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को याद कर ले अच्छे से। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कहानी और कथानक में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना है। तो कहानी और कथानक में अंतर यहाँ से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको दे रखे क्षेत्रीय शब्द और तकनीकी शब्दों को प्यारे बच्चों आपको उदाहरण से समझाना है। देखो क्षेत्रीय शब्द और तकनीकी शब्द क्या होते हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आ सके। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।